हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिटीज़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वनिका 2 का लेकर आए हैं जो कि चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, जो कि बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आज इस क्लास में आप पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। क्या नाम, पहला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्तिष्क वेंकट अयंगार। तो इसका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो मगम्मा वेंकटपुर बेंगलोर की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, वेंकटपुर बेंगलोर की। तीसरा क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद थे। मगम्मा को किसके साथ विवाद थे। तो मगम्मा के अपने नजम्मा के मतलब बहू के साथ विवाद थे। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, जो कि VVI है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास जी है। कौन है, श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मगम्मा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथाकार कथावाचक कहाँ से है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो आप जानते हैं कि कथावाचक माजी थी, जो कि वो भी बेंगलोर से ही थी। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा को कहानी किसे संदेश देती है। तो आप जानते हैं दही वाली मगम्मा कहानी में चर्चा की गई है कि बहुओं को संदेश देती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो मगम्मा के गांव के नाम आप जानते हैं कि मगम्मा के गांव का नाम मगम्मा। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी, जो कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो आप जानते हैं कि मगम्मा का गांव का नाम वेंकटपुर है। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो आप जानते हैं मगम्मा पान सुपारी खा रही थी। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मतलब बोल रहा है कि मगम्मा अपने माँ को कब कितने बजे या किस टाइम में अलग किए थे। तो मगम्मा अपने माँ को मतलब सास को दोपहर के टाइम में अलग कर दिए थे। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मगम्मा जानते हैं कि मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी, जो कि माजी पहनी हुई थी। रंगरप्पा कहाँ कहाँ के रहने वाला था। रंगरप्पा कहाँ के रहने वाला था। तो वो भी वेंकटपुर बेंगलोर के ही रहने वाले थे। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। ये तो कुआं के पास मिल रहे थे। रंगरप्पा था, तो रंगरप्पा एक बदमाश व्यक्ति जुआरी थे। इसका आंसर राइट बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ को उपमा बहू को दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो मगम्मा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ रंगरप्पा उसके पीछे पड़ल था, इसीलिए वो माँ जी के पास ही पैसा रखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो आप जानते हैं मगम्मा से रंगरप्पा कर्ज मांग रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। आंसर बी सही है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो आप जानते हैं कि सास बहू का झगड़ा बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादक है। तो दही वाली मगम्मा का B.R. नारायण अनुवादक है। अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू का स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी के है। तो आप जानते हैं यह पंक्ति
दही वाली मगम्मा की है। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आप जानते हैं यह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमराई की कुआं। 25 नंबर क्वेश्चन है अमराई के कुआं कहाँ है? तो अमराई के कुआं कहाँ है? रास्ते में। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था? तो आप जानते हैं मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। अगला क्वेश्चन नजम्मा मगम्मा के कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा के बहू थी। अगला क्वेश्चन है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो इसने कहा था। किसने कहा था? तो ये मगम्मा ने कहा था। कहा कि उसको पोता के इसकी बहू पीट रही थी, इसीलिए बोले थे मगम्मा। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो आप जानते हैं कि अबलूर के पास किसी गांव के ही रहने वाली थी मगम्मा। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आप जानते हैं मगम्मा एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए हर रोज ले जाया करती थी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि भी आया है। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? आंसर है इसका आंसर हो जाएगा डर से। काहे कि प्रेम से तो हो ही जाएगा, लेकिन डर से हो जाए, क्योंकि उसके ये पता चल रहा था कि कहीं मेरे अगर इसके पास तो कोई है नहीं, ये अपना पैसा कमा के देगी किसका? इसके अंदर डर हो गया कि कहीं और तो खर्चा नहीं कर लेगा, इसके पास तो है कोई नहीं, इसीलिए डर से किया। या तो प्रेम भी हो सकता है या डर, लेकिन ऑप्शन डर है तो डर ही मारना चाहिए। डर ही भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। नंबर 33 देखिए, आप 33 नंबर में आइए। आप 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म आप जानते हैं कि कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कौन बोला था? नजम्मा बोला था। ये कौन बोला था? नजम्मा बोला था। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ये मगम्मा बोल रही थी माँ जीलंग। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आप जानते हैं यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रास्ते में है अमराई का कुआं है। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का कहानी संकल्प सन्ना कथे गुलू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आप जानते हैं इसके साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में मिले थे। अगला क्वेश्चन है बारी का अर्थ क्या होता है? तो आप जानते हैं बारी का अर्थ होते हैं कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, उसे हम बारी कहते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? तो ये मगम्मा ने बोली थी माँ जी को, लड़का को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ये मगम्मा ने माँ जी को बोला था। मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? तो आप जानते हैं कि मगम्मा का मिठाई कौवा लेकर भाग गया था। रंगरप्पा ने मगम्मा से क्या चाहती थी? तो आप जानते हैं कि रंगरप्पा ने मगम्मा से धन चाह रही थी। तो धन तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर दूध मीठा, खैनी एवं बिरिया, चूना एवं पान, दही एवं घी, दूध एवं मीठा, खैनी एवं बीरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो दिया ही नहीं है धन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दही एवं घी, क्या कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो ये आंसर मतलब ये पेंडिंग है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। रंगरप्पा मगम्मा से धन चाह रहा था, रुपया चाह रहा था, तो इसमें है नहीं, लेकिन ऑप्शन इसका नहीं है तो ये लगा सकते हैं। सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? तो ये नजम्मा ने, ये तो मगम्मा की बहू ने
बहू ने मचाया था। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपया लगते थे? तो आप जानते हैं मखमल के ब्लाउज खरीदने में 7 से 8 रुपया लग रहे थे, जो कि मगम्मा के पास था, वो भी खरीदी थी। अगला क्वेश्चन है, पोते दादी के साथ कहाँ रहने की जिद लगाने लगी? पोते दादी के साथ कहाँ रहने की जिद लगाने लगी? तो ये बेंगलुरु जाने के जिद लगाने लगी। पोते दादी के कहाँ था? बेंगलुरु। तो आप ये सब पूरे क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इतना मेहनत तो कर दीजिएगा। और अगला चैप्टर के लिए आप तैयार रहिएगा। फिर से वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो